छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे अमिताभ जैन। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। तो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं अमिताभ जैन। तो तस्वीर हम अमिताभ जैन की आपको दिखा रहे हैं, जो कि नए मुख्य सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 1989 बैच के आईएएस है अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव बनेंगे अमिताभ जैन। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अमिताभ जैन को मुख्य सचिव बनाया गया है यहाँ। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है और पिछले दिनों हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक में 2 दिन पहले आरपी मंडल जो मुख्य सचिव थे उनको विदाई भी दे दी गई थी। उसके बाद से लगभग इनका नाम तय माना जा रहा था। हालांकि राज्य सरकार ने आरपी मंडल के नाम को फिर से बनाए जाने को लेकर एक्सटेंशन के लिए जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आज जो है रिटायरमेंट की उनकी आज अंतिम तारीख थी और उसके बाद जो है अमिताभ जैन को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। 12वें मुख्य सचिव के रूप में ये पद संभालेंगे अमिताभ जैन। अगर मैं अमिताभ जैन के थोड़ा सा डिटेल जाऊं, वो छत्तीसगढ़ के मुल्ता बैच से जो है आईएएस हैं। वो दरअसल जो है कई विभागों में रह चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी हैं। इससे पहले जब रमन सरकार में जब हुए थे तो वो कई विभागों, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा विभागों में रहे, पोर्टफोलियो में भी रहे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम राज्य सरकार को उनके अनुभवों का फायदा होगा। वहीं अगर बात करें जो उनका एक एक्सपीरियंस रहा है तो वो जो है लंदन में भी रहे हैं। उसके अलावा जो है केंद्र सरकार के इसमें भी वो काम किए हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं कि इससे पहले जो है अरुण कुमार पहले चीफ सेक्रेटरी थे, ये 12वें नंबर के चीफ सेक्रेटरी हैं जो बनाए गए हैं। एस.के. मिश्रा दूसरे थे, ए.के. विजयवर्गीय, आर.पी. बघेल, शिवराज सिंह, पी. जयउमेन, सुनील कुमार, विवेक ढांड, अजय सिंह, सुनील कुजूर, आर.पी. मंडल, ये 11वें थे और ये 12वें सचिव बनाए गए। निश्चित रूप से इनके जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ जो है यहाँ की सरकार को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैं बताया कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर काम किए। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के पास जो मुख्य सचिव बनाए जाने के लिए केवल 3 अधिकारी ही जो है वरिष्ठता के क्रम में आ रहे थे। लेकिन अमिताभ जैन की जो शांत जो करने का जो अपना काम करने का तरीका है, काफी शांत माने जाते हैं, उसके कारण जो है इनको चयन किया गया है। निश्चित रूप से इनके अनुभव का फायदा मिलेगा। और सबसे मुख्य बात, वो दिल्ली राजरा से, यही बालोद के दिल्ली राजरा से पढ़ाई भी किए हैं। वहीं जो उनकी जो इंजीनियरिंग है वो रायपुर के ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई है। मैकेनिकल में वो जो है इंजीनियरिंग किए थे। उसके बाद एमटेक किए। वहीं केंद्र सरकार में भी प्रतिनियुक्तियों के दौरान उन्हें लंदन में भेजा गया था। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो अमिताभ जैन है उनके अनुभवों का फायदा छत्तीसगढ़ के सरकार को मिलेगा। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ मूल के वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ जैन राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। नवंबर में रिटायर हो रहे हैं और आरपी मंडल की जगह लेंगे। फिलहाल अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन के पद पर वो पदस्थ थे। तो छत्तीसगढ़ मूल के चौथे आईएएस हैं जो मुख्य सचिव बनेंगे। इससे पहले विवेक ढांड, अजय सिंह और आरपी मंडल मुख्य सचिव बने थे। तो जैन का मुख्य सचिव का कार्यकाल तकरीबन 5 साल का भी हो सकता है। जून 2025 में रिटायरमेंट होगा अगर वो आज से इस पद पर हैं तो। राज्य सरकार ने वर्तमान मुख्य सचिव आरपी मंडल को 6 माह की सेवानिवृत्ति देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है। आरपी मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार ने अमित जैन को राज्य का नया सीएस नियुक्त किया है। हालांकि राज्य सरकार ने आरपी मंडल के 6 महीने के एक्सटेंशन का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन डीओपीटी ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद आज राज्य सरकार ने अमिताभ जैन को मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। अभी अमिताभ जैन फाइनेंस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले शनिवार को हुए भूपेश कैबिनेट की बैठक में आरपी मंडल को कैबिनेट की तरफ से औपचारिक विदाई दे दी गई थी। तो अमिताभ जैन होंगे छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं अमिताभ जैन और प्रदेश के तीसरे छत्तीसगढ़िया मुख्य सचिव होंगे अमिताभ जैन। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है आदेश। आरपी मंडल के एक्सटेंशन के प्रस्ताव को नहीं मिली है मंजूरी और राज्य सरकार के प्रस्ताव को डीओपीटी ने इजाजत नहीं दी है। तो अमिताभ जैन होंगे छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी।
तो बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे अमिताभ जैन। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार, जानकारी दें। देखिए, आपको बता दूं, अमिताभ जैन को नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये 12वें मुख्य सचिव होंगे छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की बात करें तो इनका तीसरा नंबर होगा। इससे पहले 2 मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ से रह चुके जो छत्तीसगढ़ के मूलतः रहने वाले थे। और यदि देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में इनका हो सकता है, जो कि 1989 की बैच के आईएएस अधिकारी। और 2025 में इनका रिटायरमेंट हो रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो अभी काफी लंबा समय इनके पास रहेगा मुख्य सचिव के पद पर बने रहने के लिए। और जहां तक अनुभव की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। पिछले सरकार के कार्यकाल में भी देखे, पिछले सरकार में भी इनके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी अमिताभ जैन के पास। और मौजूदा जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो भी वित्त जैसा विभाग इनसे नहीं लिया गया और इनको यथावत रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इनका इस प्रकार से कार्यशैली रही है, क्योंकि नियम को लेकर काम करते हैं और बिना अब तक इनके साथ कोई विवाद सामने नहीं आया है और साफ तरीके हैं। और ये बड़ी उपलब्धि रहती है कि किसी भी चीज के अधिकारी के लिए। और जहां हमने देखा था कि लगातार बदलाव हुए हैं, लेकिन वित्त विभाग जैसा प्रमुख विभाग इनके पास रहा है। तो काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। और क्योंकि लंबा समय इनके पास है, 2025 में इनका रिटायरमेंट है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफी लंबा कार्यकाल भी इनका मुख्य सचिव के रूप में हो सकता है। आप जी बिल्कुल। स्टार, यहाँ पर 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए भी सरकार ने कोशिश की थी आरपी मंडल के लिए, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं मिली। देखिए, आरपी मंडल जी का जो आगे रिटायरमेंट होना था 30 नवंबर को, उसके पहले ही राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। उनके आज रिटायरमेंट होना था 30 नवंबर को, उसके पहले ही राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था उनके एक्सटेंशन के लिए 6 महीने के लिए। लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई हरी झंडी नहीं मिली थी, जिसके बाद जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें उनको विदाई दे दी गई थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कौन होगा मुख्यमंत्री, अगला मुख्य सचिव। इसमें अमिताभ जैन के साथ साथ सीके खेतान का भी नाम शामिल था, सामने चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अंत में सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग से ओर से आदेश जारी किया, जिसमें अमिताभ जैन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और इससे कहीं ना कहीं संकेत है कि सीके खेतान हालांकि भले थोड़े से सीनियर है, लेकिन राह उनकी इतनी आसान नहीं दिख रही है मंत्रालय में वापसी के लिए। ये अमिताभ जैन को ही अभी नियुक्त किया गया है। हालांकि जो आदेश जारी किया है उसमें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक ये शब्द जोड़ा गया है, तो इसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा है अब तक का, जितने भी विभाग में ये रहे हैं महत्वपूर्ण विभागों में, कहीं कोई विवाद नहीं है और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वालों में से इनकी छवि देखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक सोच समझ के प्लानिंग के तहत ही इनकी नियुक्ति मुख्य सचिव के पद पर की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए।